भारत के जम्मू में त्रिकूट पर्वत पर स्थित है मां आदिशक्ति दुर्गा स्वरूपा मां वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकूट पर्वत पर महालक्ष्मी, महाकाली और माता सरस्वती पिंडी रूप में विराजमान हैं। वेदों पुराणों के अनुसार यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री मां वैष्णो देवी धाम के बारे में। अगर आप भी मां वैष्णो देवी धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको मां वैष्णो देवी धाम कैसे पहुंचना है, वैष्णो देवी यात्रा में कितने दिन का समय लग जाएगा, सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा मां वैष्णो देवी यात्रा के लिए, मां वैष्णो देवी के दर्शन करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि कैसे आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और आप RFID कार्ड कहां से ले सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि यात्रा में एक व्यक्ति का टोटल बजट कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के सर्वाधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। उत्तर भारत के सबसे पूजनीय पवित्र स्थानों में से एक है मां वैष्णो देवी मंदिर। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको मां वैष्णो देवी मंदिर कैसे पहुँचना है। तो दोस्तों, इंडिया रेलवे द्वारा कटरा तक ही ट्रेन सेवाएं चलाई जाती हैं। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो आपका नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है कटरा रेलवे स्टेशन। भारत के सभी प्रमुख शहरों से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। अगर आपको कटरा के लिए आपके शहर से ट्रेन नहीं मिलती तो आप दिल्ली आकर यहाँ से कटरा के लिए ट्रेन ले सकते हैं। नहीं तो आप जम्मू तवी तक ट्रेन से आकर उसके आगे का सफर अपना बस या ट्रेन या टैक्सी द्वारा तय कर सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड है, जहां से आप कटरा के लिए डायरेक्ट बस या टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू है। जम्मू से आप बस, ट्रेन या टैक्सी के द्वारा कटरा पहुंच सकते हैं। कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले आप RFID कार्ड बनवा लीजिए। RFID कार्ड आप कटरा रेलवे स्टेशन, त्रिकूट भवन, बस स्टैंड और नया ताराकोट मार्ग से बनवा सकते हैं। यह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कटरा से आपको जाना होता है बाणगंगा। कटरा से बाणगंगा तक आप ऑटो, टैक्सी या फिर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। कटरा से बाणगंगा की दूरी लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर है। अब आगे बात कर लेते हैं कि कटरा में रहने की क्या व्यवस्था है। अगर आप कटरा पहुंचकर आराम करना चाहते हैं या 1 नाइट का स्टे लेना चाहते हैं तो कटरा में बहुत से होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जो आपको 400 से 800 रुपए में मिल जाएंगे। यह रेट सीजन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होते रहते हैं। कटरा में बस स्टैंड के पास में ही श्री मां वैष्णो देवी ट्रस्ट की ओर से निहारिका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जहां पर आप रूम या डॉर्मेट्री ले सकते हैं। यहां पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुकिंग करवा सकते हैं। आप इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप कटरा में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने RFID कार्ड बनवा लिया है तो फिर आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। RFID कार्ड जब आप ले लेते हैं तो आपको उसके 6 घंटे के अंदर अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। तो इसलिए आप RFID कार्ड लेने के बाद अपनी यात्रा स्टार्ट कर लें। आप कटरा पहुंचने के बाद सिम कार्ड भी ले लें। कटरा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही काउंटर बने होते हैं, आप किसी से भी सिम कार्ड ले सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी भवन तक की यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो निहारिका भवन में ही हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर बना हुआ है, जहां से आप अपनी हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। यह सुबह 5 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद कर दिया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो 2 महीने पहले ही हेलीकॉप्टर और बैटरी कार की बुकिंग करवा लें, क्योंकि यहाँ पर तत्काल बुकिंग मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कटरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, कटरा में बहुत से होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पर आपको 100 रुपए में थाली सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, कटरा से आप दर्शनीय द्वार तक पहुँचते हैं। आप या तो ऑटो से जा सकते हैं या फिर आप पैदल भी दर्शनीय द्वार तक पहुंच सकते हैं। दर्शनीय द्वार से ही आपकी भवन के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। दर्शनीय द्वार पर आपके सामान और RFID कार्ड की चेकिंग होती है। यहाँ से
1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है बाणगंगा। यहाँ से अर्धकुंवारी तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक तो है बाणगंगा से अर्धकुंवारी का प्राचीन रास्ता और दूसरा है नया ताराकोट मार्ग। ताराकोट से अर्धकुंवारी 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और बाणगंगा से अर्धकुंवारी 5.5 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। लेकिन ताराकोट मार्ग से जाते हुए आपको न खच्चर मिलेंगे और न घोड़े, यह केवल पैदल यात्रियों के लिए ही बनाया गया है। लेकिन अगर आप बाणगंगा से अर्धकुंवारी जाते हैं तो आपको घोड़े खच्चर भी मिलेंगे और साथ ही भक्तों की रौनक भी देखने को मिलेगी। अगर आप चलने में असमर्थ हैं या फिर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं तो आप बाणगंगा से ही घोड़ा, खच्चर, पालकी या स्टॉलर या प्रेम ले सकते हैं। यहाँ पर इन सभी के प्राइस फिक्स रहते हैं, आप यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं कर सकते। बाणगंगा पर बाथिंग घाट भी बने हुए हैं जहाँ पर आप स्नान कर अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। बाणगंगा पर ही माता वैष्णवी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बाण चलाकर गंगा प्रकट की थी, जिस वजह से इसे बाणगंगा बोला जाता है। यहाँ पर माता ने अपने केस भी धोए थे, जिस वजह से इसे बालगंगा भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप भी यहाँ पर स्नान कीजिए और अपनी आगे की यात्रा शुरू कीजिए। बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुँचते हैं चरण पादुका मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर रुककर माता वैष्णवी ने भैरव को मुड़कर देखा था, जिस कारण यहाँ पर माता के चरणों के निशान पड़ गए। यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए और उसके बाद आप आगे चलिए। चरण पादुका से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अर्धकुंवारी मंदिर, जिसे गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता वैष्णवी ने 9 महीने तक गुफा के अंदर तपस्या की थी। जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, ठीक वैसे ही माता ने भी गुफा पर 9 महीने तप किया था, जिस कारण इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। गर्भजून के दर्शन करने के लिए आपको पहले टोकन लेना होता है। जब आपका ग्रुप नंबर आता है तब जाकर आप गर्भजून में दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गर्भजून में दर्शन करने में कितना समय लग जाएगा। अगर आप पीक सीजन में आते हैं यानी कि नवरात्रि के समय आते हैं तो आपको 12 से 14 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो उसमें आपको 2 से 4 घंटे का समय लग जाता है। अगर आपका नंबर 12 से 14 घंटे में आ रहा है तो आप यहां से टोकन नंबर लेकर भवन चले जाइए और भवन में दर्शन कीजिए और वापसी में आप गर्भजून के दर्शन कर लीजिए। अगर आपका 3 से 4 घंटे में नंबर आ जाता है तो आप 3 से 4 घंटा वेट करके गर्भजून के दर्शन करने के बाद भवन के लिए अपनी यात्रा शुरू कीजिए। दोस्तों, अर्धकुंवारी से ही बैटरी कार भी चलती है। अगर आप पैदल चलकर थक चुके हैं तो आप यहाँ से बैटरी कार से भी भवन तक जा सकते हैं। इसके लिए आपको 350 रुपया देना होता है और आप 10 से 15 मिनट में भवन पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, जब आप वहाँ पर टोकन के लिए लाइन लगाते हैं तो मात्र 70 से 80 लोगों को ही टिकट दिया जाता है और हर 3 घंटे में एक बार विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आपको तत्काल टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट निकलवा लें, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप कटरा से भवन तक पैदल यात्रा करते हैं तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। आप चाहें तो आप अर्धकुंवारी पर भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट के द्वारा 2 भवन बने हुए हैं, जिसमें आपको 700 रुपये में रूम मिल जाता है और आपको यहाँ पर 120 रुपये में डॉर्मेट्री मिल जाती है। अगर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हैं तो आपके लिए डॉर्मेट्री बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप अर्धकुंवारी में पहुँचने के बाद रूम बुक करवाना चाहते हैं तो कम ही चांस होता है कि आपको रूम मिल जाएगा, तो इसलिए आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा कर जाएं। अर्धकुंवारी में आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टे ले सकते हैं। अर्धकुंवारी में बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, जहां पर आप 100 रुपये सिक्योरिटी फीस देकर वहां से कंबल लेकर हॉल में ही अपना स्टे बना सकते हैं। जब आप कंबल वापस करते हैं तो वह आपके 100 रुपये भी आपको रिटर्न कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप अर्धकुंवारी में भी अपना स्टे चुन सकते हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 मार्ग होते हैं, एक है सांझी छत और दूसरा है हिमकोटी। अगर आप हिमकोटी के रास्ते भवन तक जाते हैं तो वह आपका 5.5 किलोमीटर है और यदि आप सांझी छत से जाते हैं तो वह आपका 6.5 किलोमीटर है। दोस्तों, जब आप पैदल ट्रैक करते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। पुराने रास्ते में आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही आपको यहाँ पर जगह जगह पर माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनालय देखने को मिल जाते हैं। जगह जगह पर वॉशरूम, वाटर एटीएम और साथ ही आपको रास्ते में मसाज की फैसिलिटीज भी मिलती हैं। माँ वैष्णो देवी ट्रैक काफी साफ सुथरा है और कहीं पर भी आपको किसी भी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी आती है
तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी यहाँ पर क्लिनिक बने हुए हैं। दोस्तों अगर आप भवन में शाम के 7 से 8 बजे पहुँचते हैं तो आप जल्द ही स्नान कर लीजिए और उसके बाद माता रानी के जाकर दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों भवन में ही बहुत सारे लॉकर रूम बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। मंदिर में किसी भी प्रकार का फोन और किसी भी प्रकार की चमड़े की चीजें लेके जाना वर्जित है, तो इसलिए आप यह सभी चीजें लॉकर रूम में रखवा दीजिए। भवन में जूते चप्पलों के लिए भी आपको फ्री स्टैंड मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद का रेट 50, 70 और 100 रुपए होता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं माता के दर्शन की। माता के दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है, और वहीं अगर आप नवरात्रि में आते हैं तो आपको कम से कम 9 से 10 घंटे का समय लाइन में लग जाता है, तब जाकर आपको माता के दर्शन होते हैं। माँ वैष्णो देवी की आरती का समय सुबह 7 से 8 बजे तक है और शाम की आरती का समय 7 से 8 बजे तक है। आरती से 1 घंटे पहले माता के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं भवन में खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्था है। भवन में बहुत सारे होटल बने हुए हैं जो कि साइन बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं। सभी होटलों के रेट फिक्स रहते हैं, तो यहाँ पर आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की फैसिलिटीज मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाकर भोजन कीजिए। और अगर आप भवन में रुकना चाहते हैं तो भवन पर सीमा वैष्णो देवी ट्रस्ट के 3 भवन बने हुए हैं जहाँ पर आपको डॉर्मेट्री और डबल बेडरूम मिल जाते हैं। अगर आप भवन में रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा कर जाएं, क्योंकि भवन पर जाकर तत्काल रूम मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए आप इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा कर ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएं। अगर आप चाहें तो भवन में फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टे ले सकते हैं। भवन में बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं जहाँ पर आप 100 रुपए सिक्योरिटी फीस देकर वहाँ से कंबल लेकर हॉल में ही अपना स्टे बना सकते हैं। आप जब कंबल वापस करते हैं तो वह 100 रुपए भी वापस कर देते हैं। तो इस तरह से आप भवन में अपना स्टे ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आता है यात्रा का अंतिम पड़ाव। तो दोस्तों भवन से आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई कर जाना होगा भैरव बाबा के मंदिर। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप भवन से पैदल भी जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो घोड़ा खच्चर पालकी भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप रोपवे से भी भैरव बाबा के मंदिर जा सकते हैं, जिसका किराया आपका 100 रुपया होता है। भैरव मंदिर में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में आपको भैरव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। माना जाता है कि जब तक आप भैरव बाबा मंदिर के दर्शन नहीं करते तब तक आपकी माँ वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी है, इसलिए माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर आपको प्रसाद 50, 70, 100 रुपए में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन सा समय सही रहेगा माँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए। वैसे तो माँ वैष्णो देवी यात्रा आप पूरे साल भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्राउड पसंद नहीं है तो आप नवरात्रियों को छोड़कर किसी भी महीने में जा सकते हैं। माँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए जो बेस्ट समय होता है वो होता है दिसंबर से फरवरी के बीच का। तो दोस्तों वीडियो के अंत में अब हम बात कर लेते हैं बजट की। दोस्तों यदि आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपका 2 से 3 हजार रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। वहीं अगर आप घोड़ा खच्चर पालकी से यात्रा करते हैं तो आपका 6 से 7 हजार रुपये खर्चा आ जाएगा। और यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो आपका 10 हजार रुपया प्रति व्यक्ति आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में माँ वैष्णो देवी यात्रा से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जगह और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। आपकी यात्रा मंगलमय हो।